अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर नंबर 9 से हम जो स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 जो था उसकी वेटेज ज़्यादा थी। चैप्टर नंबर 9 बेसिकली जो है वो आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर हम आईटी की चीज़ों वगैरह को पढ़ेंगे, वेब होस्टिंग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखेंगे। तो टॉपिक 1 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें वेब होस्टिंग आती है, ठीक है। इसकी 1.1 टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट वजूद में कैसे आता है, इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट जो है वो दो से ज़्यादा या बहुत सारे लोगों को जो है वो कनेक्शन देता है, पैदा करता है, उनके अंदर एक कनेक्शन बिल्ड करता है, ठीक है। मैं इस टाइम आपसे किसकी मदद से जो है आपको ये जो बीसी जो है समझा रहा हूँ, वो मैं इंटरनेट की मदद से जो है मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो समझा रहा हूँ, उसकी डिटेल्स वगैरह समझा रहा हूँ। तो इंटरनेट को पढ़ेंगे, www जब भी आपने देखा हम वेबसाइट जब भी लिखते हैं तो कहते हैं www.com प्लान वेबसाइट, www.com प्लान वेबसाइट। तो www से वेबसाइट शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद सर्वर को पढ़ेंगे, इंटरनेट होस्टिंग को पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को पढ़ेंगे, इंटरनेट सर्विसेज को पढ़ेंगे और वेब होस्टिंग को पढ़ेंगे। इंटरनेट को देखते हैं, इंटरनेट क्या है। मैनी पीपल यूज द टर्म इंटरनेट, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट की टर्म को यूज़ करते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड वेब को जो है वो यूज़ करते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेब कहते हैं। जैसे आप क्रोम को ओपन करेंगे, आपके पास जो है गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल पे आप www. कोई भी वेबसाइट लिखेंगे तो वेबसाइट आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में यानी कि www में काफ़ी फ़र्क होता है। बट www वेब क्या होती है, इसे भी हम जो है कंप्लीट डिटेल में जो है नेक्स्ट जो है तो पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को। अब इंटरनेट तो जो है वो समझते हैं। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है कि ये जो है आपके वर्ल्ड को, आपके ग्लोबल को जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। द इंटरनेट इज अंडरलाइन ग्लोबल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है। टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। तो इसमें जो है वो प्राइवेट बिजनेस के नेटवर्क्स को भी वो जोड़ सकता है, पब्लिक को भी जोड़ता है, एकेडमिक को भी जोड़ता है, बिजनेस को भी नेटवर्क्स को भी जोड़ता है, गवर्नमेंट नेटवर्क को भी जोड़ता है। जैसे अभी हम जैसे एफबीआर की वेबसाइट चेक करना चाहते हैं, हम www लिखेंगे, आगे एफबीआर की वेबसाइट लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो। अब पब्लिक को किससे जोड़ा है, गवर्नमेंट नेटवर्क से जोड़ा है। क्यों, क्योंकि जो एफबीआर का नेटवर्क है वो गवर्नमेंट नेटवर्क है। इस तरह अगर हम लोग मिसाल लेते हैं कि ये तो पब्लिक को प्राइवेट से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग करना चाहते हैं जी अलाइड बैंक के अंदर, तो हम www अलाइड बैंक की जो है वेबसाइट लिखेंगे, हमारे पास अलाइड बैंक का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह आ गया, तो तमाम चीज़ें किस तरह है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। जब तक आपका इंटरनेट ऑन नहीं होगा, आप इंटरनेट को ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो सकते। व्हाट्सएप का मैसेज आपको तब तक रिसीव नहीं होगा जब तक आपका इंटरनेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। द इंटरनेट सपोर्ट्स डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज ईमेल। अब इंटरनेट में मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है। तमाम चीज़ें जो है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के अंदर समझ रहा होता है। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको समझ कर हमें आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वो किसी एप्लीकेशन में रन होती हैं। अब कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ नहीं होती, कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। जैसे आपने इंटरनेट चलाना है, आप क्रोम करोगे, मोज़िला फायरफॉक्स करोगे, ओपरा मनी करोगे, जो भी आपने करना होगा वो आप जो है पहले उसकी ऐप करोगे, फिर उस ऐप के अंदर आप नेट चलाना शुरू करोगे। अब आपने मोबाइल ले लिया, मोबाइल के अंदर सीधा गए, व्हाट्सएप तो नहीं होती, आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी पड़ती है प्ले स्टोर से। फिर वो जो व्हाट्सएप है वो क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। द इंटरनेट सपोर्ट है डिफरेंट एप्लीकेशन। तो इंटरनेट मुख्तलिफ एप्लीकेशन को जो है सपोर्ट करता है। जैसे ईमेल, ठीक है, ईमेल के लिए जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अकाउंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग स्काइप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों से इधर उधर से जो है कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जिसके अंदर जो है आपकी वेबसाइट होती है, जिसके अंदर वेबसाइट का सारा सामान वगैरह होता है। जब हम उसे खोलते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब भी एक एप्लीकेशन ही है जिसको वो इंटरनेट जो है वो सपोर्ट करता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता है, ठीक है। थिंक ऑफ द इंटरनेट बीइंग द रोड एंड मोटरवे इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इंटरनेट क्या है, एक जगह है, एक रोड है, एक मोटरवे है जहाँ से लोग जो है वो गुजरते हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में इंटरनेट को समझना चाहें तो आप अपना जेडी रोड ले लें, मुल्तान रोड ले लें, रिंग रोड ले लें, जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है।
जहाँ से बसेस भी गुजर रही, आप स्टॉप के ऊपर खड़ा होकर जिस बंदे को जो चीज़ चाहिए वो वहाँ से वही लेगा, जिसने की कराची की बस लेनी है वो कराची की लेगा, फैसलाबाद की लेनी है फैसलाबाद की लेगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट क्या है, हमारे पास कनेक्शन है जो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरनेट को जो है हमने समझ लिया कि इंटरनेट हमारे पास ये है। अब यहाँ पे देखिए स्काइप एंड द वर्ल्ड वाइड आर द व्हीकल्स, वही बात, ये क्या चीज़ है, वो व्हीकल्स हैं, जिसको जो सी व्हीकल चाहिए वो व्हीकल लेगा और फलान जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे जाना होगा। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, WW क्या है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, वेब कह सकते हैं। वेब इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन दैट यूजेस द इंटरनेट। ये किसको यूज करती है, इंटरनेट को यूज करती है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वही बात, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे इमेजेस होती हैं, रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज स्टोर होते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, जहाँ पे आपकी थ्योरी लिखी होती है, ब्लॉग्स लिखे होते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जैसी गूगल के ऊपर लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे बेपना आपके नोट्स पड़े होंगे। जैसे आप iCAP की वेबसाइट खोलेंगे, आप जैसे iCAP की www.icap.org.tk लिखेंगे, आपके पास iCAP की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। iCAP की वेबसाइट में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर आप CRN नंबर लिखना चाहते हैं, CRN नंबर लिखेंगे, बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, बुक्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वहाँ कुछ कंटेंट जो है वो रिटन फॉर्म में भी लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपको इमेजेस भी नजर आएंगी। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी जो है वो वेब के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलियन ऑफ डाटाबेस जो है वो स्टोर होता है, तमाम दुनिया से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं पे भी बैठ के, अगर आपके पास इंटरनेट तो iCAP की वेबसाइट आप कहीं पे भी बैठ के जो है वो कर सकते हैं। अगर आप जो है गांव में बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, वहाँ पे जो है वो iCAP, अगर आप जो है हॉस्टल में बैठे हैं वहाँ पे भी iCAP की, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि iCAP की वेबसाइट जो है वो iCAP की लाइब्रेरी में ओपन होगी, iCAP की वेबसाइट जो है वो ठोकर न्याज़ में ही जाके ओपन होगी, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब these documents, images and resources are interacted by the hyperlink। hyperlink क्या होता है, वो जो HTTP लगा होता है वो होता है hyperlink, ठीक है। वो कहता है कि ये चीज़ें किससे कनेक्टेड रिलेट करती हैं, इंटर रिलेट करती हैं, हाइपरलिंक से जो है ये कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे आपको यूनिक आइडेंटिटीज दी होती हैं। www.org.icap भी लिखोगे तो iCAP ही आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने iCAP लिखा और आपके सामने जो है वो लाइट बैंक की वेबसाइट आ गई हो, तो ये क्या होता है, कोई डिफरेंट आइडेंटिटीज़ दी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें दी होती हैं जिनसे ये आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। और इन एड्रेस के ऊपर ही वो वेबसाइट आपको मिलती है। अब वेबसाइट को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वेब ब्राउज़र होगा तभी आप चलेगा, क्रोम होगा तभी आपके पास जो है वो iCAP की वेबसाइट चलेगी, या मोज़िला फायरफॉक्स होगा तब चलेगा, UC ब्राउज़र होगा तभी आपके पास जो है वो iCAP की वेबसाइट चलेगी। यानी कि ब्राउज़र होगा तो जो है सफारी भी जो है वो एक है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक जो है वो है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एक्सेस द www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एंड लोकेट एंड व्यू द डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस रिसोर्सेज। एग्जांपल ऑफ द वेब ब्राउज़र्स इंक्लूडिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपरा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इन चीज़ों से फेमिलियर ना हो। अगर आप नहीं भी हैं, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आप सिंपल जाकर गूगल के ऊपर लिखें, मोज़िला फायरफॉक्स के आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जब आप गूगल पे लिखने जा रहे हैं तो गूगल को किसके ऊपर लिख रहे हैं, किसी ना किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। आपके फ़ोन में जो है वो कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, आपके लैपटॉप में भी कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज होती है, HTML होती है, जावा होती है, ठीक है, नेटबीन्स होती है। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग की जो है लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर जो है कंप्यूटर जो है लैंग्वेजेस को समझता है। तो कोई भी चीज़ होती है कंप्यूटर की, उसके पीछे पहले कोडिंग होती है। एप्लीकेशन बनने के लिए, एप्लीकेशन को वजूद में आने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा, एप्लीकेशन किसी न किसी वजूद से आई होगी। तो क्या है, हम लोग जैसे अकाउंटेंट हैं, हम लोग ने इंशाल्लाह आगे अकाउंटेंट बनना है, तो अकाउंटिंग की फील्ड में हमें क्विक बुक यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा। IT आप लोग पढ़ के आए, तो एक्सेल के वो सारे फार्मूले ये वो एकदम से नहीं वजूद में आ गए होंगे, इंटरनेट आया तो एक्सेल भी बना। तो एक्सेल को पहले बनाया होगा, तो उसके लिए लैंग्वेजेस यूज़ की होगी, HTML यूज़ किया होगा, उसके पीछे कोडिंग यूज़ किया होगा, ठीक है। तो नेटबीन्स के ऊपर सारा डिसाइड किया होगा, तमाम कोडिंग्स वगैरह को जो है वो अप्लाई किया होगा। तो ये सारा रिलेटेड किससे है, BScs के स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो ये हमसे रिलेटेड नहीं, हमें सिर्फ जो है समझना है कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर, ठीक है, जो रन करता है वन और मोर सर्विसेज को। सर्विसेज क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपकी नीड्स के मुताबिक आपको जो है कुछ बेनिफिट्स देना, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, द नीड ऑफ द यूजर्स एंड अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, इंक्लूडिंग अ प्रिंटर सर्वर एंड वेब सर्वर।
अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंटर सर्वर के पास जाओगे, वेब सर्वर को नहीं कहोगे हो भाई मोज़िला फायरफॉक्स मुझे भाई वो दे दो, प्रिंट दे दो, या प्रिंटर को बोलोगे ओ भाई प्रिंटर से आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट खोल दो। ऐसे नहीं होगा। जो सर्विसेज आपको चाहिए वो उस सर्वर से आपको जाके मिल जाएगी। इन अ टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट्स एम्प्लॉय माइट यूज अ डेस्कटॉप पीसी कनेक्टेड टू अ सर्वर वायर्ड थ्रू अ कंपनी नेटवर्क। तो एक कंप्यूटर, जब आप कंपनी के अंदर जाते हो, आप इंटर होते हो, जैसे आप नादरा के अंदर चले गए, आप देखते हो कि आप एक जगह पे आपने तस्वीर खिंचवाई, साथ ही वो तस्वीर जो है वो अगले कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र हो जाती है। वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने जो अपना नाम वगैरह लिखवाया उसको डेट, तो साथ ही आप अगले काउंटर पे चले जाओगे जहाँ पे आपको जो है वो प्रिंट निकाल के दे देगा, आपको कहेगा ये चेक कर लो। उसके बाद आप साथ ही अगले काउंटर पे। तो ये सारे काउंटर आपस में क्या है, कनेक्टेड है वायर के ज़रिए। ठीक है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, या तो वायर के ज़रिए कनेक्टेड है या इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सिस्टम पैदा हो रहा है जिससे वो दूसरे से कनेक्शन पैदा कर रहे हैं, और एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ में जा रही है, और एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को मिल रही है। ठीक है, तो ऑफिस इन्वायरमेंट्स के अंदर आप जो है डेस्कटॉप पीसी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं जो कनेक्टेड होते हैं सर्वर से। अगर सर्वर की अगर भी अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, तो सर्वर की मैं आपको अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आजकल इंटरनेट की दुनिया, हर बच्चा जो है वो इंटरनेट से फेमिलियर है। तो अगर आप इंटरनेट वाले के पास जाएँ जहाँ से आप इंटरनेट लगा रहे हैं, पीटीसीएल के अलावा अगर पब्लिक लगा रहे हैं, पीटीसीएल का लगा रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ बड़ा सा डब्बा पड़ा होता है जिसमें से तारें निकल रही होती है, ये तारों का गुच्छा नीचे आ रहा है, वो क्या है, सर्वर है। यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा एक डिपार्टमेंट बना होता है जहाँ पे क्या होता है, सर्वर्स होते हैं, केबल ही केबल, केबल ही केबल। मूवीज़ के अंदर अगर आपको याद हो, तो ये इंग्लिश मूवीज़ हैं उसके अंदर आपको याद होगा कि वहाँ पर क्या होता है, अक्सर दिखा रहे होते हैं कि एक डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे जो है बहुत सारी तारें निकल रही होती है, ब्लैक कलर के बड़े बड़े से डब्बे पड़े होते हैं जिसके अंदर से तारें निकल रही होती हैं। तो जब किसी हीरो वगैरह ने आकर जो है वो वहाँ से क्रैकिंग वगैरह करनी हो, सीधा उधर जाता है, उस जगह के अंदर कोई भी चीज़ यूएसबी वगैरह लगा देता है और वो चीज़ जो है वो हैक हो जाती है। तो वो भी जब हैक कर रहा होता है, किससे कर रहा होता है, सर्वर को। इससे अच्छी एग्जांपल मैं आपको सर्वर के लिए दे सकता हूँ, आपको सर्वर समझ आ गया हो। When an employee send the documents to a printer, for example, their PC actually send the documents to the printer server. जब एम्प्लॉय प्रिंट करना चाह रहा है तो प्रिंटर सर्वर को असल में सेंड कर रहा है, which receive a similar print request of many other PCs on the network. ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर लगा होता है, लेकिन हर कंप्यूटर जो है उसको कमांड दे रहा होता है, हर लैपटॉप उसको कमांड दे रहा होता है, तो हर लैपटॉप की सुन रहा होता है, तो वो किससे कनेक्टेड होता है, सर्वर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो सर्वर बेसिकली क्या होता है, इन चीज़ों को जो है वो देखता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सिमिलर व्हेन using a web browser software such as Internet Explorer or Firefox, a user's desktop PC actually communicates with the web server, ठीक है जी, then directly with the help of web की मदद से जो है वो उससे डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेब सर्वर दैट फिजिकली, वही बात कि वेब सर्वर होता है जो मैसेज जो है वो लेके जाता है। तो अब इंटरनेट जो है वो आपके पास जो है वो वाईफाई की सूरत में भी होता है, फाइबर ऑप्टिक्स की सूरत में भी होता है। आजकल जो पाकिस्तान में बेहतरीन इंटरनेट माना जाता है वो है फाइबर ऑप्टिक्स का। पीटीसीएल का इंटरनेट तो हवा चलती है तो वैसे ही सुभान अल्लाह। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स का इंटरनेट पीटीसीएल वाले प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। तो जब भी आप इंटरनेट लगवाएं तो उससे बोलें जी फाइबर इंटरनेट लगा दे मुझे फाइबर ऑप्टिक्स का। तो पीटीसीएल का फाइबर ऑप्टिक्स ऐसा ज़बरदस्त है कि आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि पीटीसीएल का इंटरनेट खराब। क्यों? क्योंकि वो फाइबर ऑप्टिक्स है, उसमें जो है वो क्या होती है, वो एक अलग बहस है कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है, इसको फिर कभी किसी दिन जो है हम डिटेल में देखेंगे अपने कोर्स से हट कर। अच्छा, इंटरनेट होस्टिंग क्या है जी? इंटरनेट होस्टिंग भी एक चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इट डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर डैशबोर्ड एंड इंटरनेट सर्विसेज। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कंप्यूटर और कंप्यूटर सर्विसेज को। ठीक है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सर्विसेज को इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज होती हैं जो इंटरनेट से चल रही होती हैं, वो क्या है? होस्टिंग है। किसी से पूछते हो भाई आप क्या करते हो? मैं वेब होस्टिंग करता हूँ। आप क्या करते हो जी? मैं ईमेल होस्टिंग करता हूँ। आप क्या करते हो जी? मैं गेम होस्टिंग करता हूँ। आप क्या करते हो जी? फाइल होस्टिंग करता हूँ। तो जब BSc के स्टूडेंट बैठे हो तो ये कहानी हमारे ऊपर से जा रही होती है, तो अब ये कहानी आपके ऊपर से नहीं जा रही होगी। आप उसे कहोगे अच्छा भाई ये होस्टिंग करता है तो मतलब कंप्यूटर और कंप्यूटर के स्पॉट नेटवर्क बेसिस को जो है वो इंटरेक्ट करता है, उसे ये डिस्क्राइब कर। अच्छा जी ठीक है, बात समझ आ। अच्छा, अब ईमेल होस्टिंग होती है। ईमेल होस्टिंग क्या होती है? मैनी ऑफ अस माइट हैव अ हॉटमेल जीमेल अकाउंट। ठीक है, आपके भी ईमेल अकाउंट है, आपने आईकैप में जब गए होंगे वहाँ पे एक ईमेल अकाउंट दिया होगा।
किसी का जीमेल पे बना होगा, किसी का हॉटमेल पे बना होगा, ठीक है, किसी का कहीं पे बना होगा, तो वो कहीं पे भी बना हो सकता है। फिजिकली वन ऑन वन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गूगल कंप्यूटर समवेयर इन द वर्ल्ड, तो आप इसको कहीं पे भी बैठ कर जो है अपनी ईमेल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ this physical computer that performs the role of email host by hosting our email account for us। तो ईमेल होती है, आप जब अपना मोबाइल लेके वहाँ पे ईमेल के नाम से ऐप भी होती है, वो क्या होती है, ईमेल होस्टिंग होती है, जो आपकी ईमेल्स को रिसीव कर रहा होता है, उन्हें मैनेज कर रहा होता है, उन्हें लेके चल रहा होता है। आप कहीं पर भी हो तो अपनी ईमेल दे सकते हैं। इस तरह आपके पास गेम होस्टिंग भी होती है, ठीक है। And in a multiplayer video game, the physical computer where the game software, ठीक है, इस गेम सॉफ्टवेयर की जो है वो होस्ट हुई होती है, जहाँ पे होस्टिंग हुई होती है और वहाँ पे गेम वगैरह खेल होते हैं। पबजी आजकल इंतहाई मशहूर है, जिसमें तमाम जो है ना हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क किया हुआ, समझ आ नहीं रही होती, सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा जो है ना पबजी का यकीन जाने आप लोग क्रेज़ है आजकल, ठीक है। तो पबजी हर बंदा उसको जानता है। पबजी को छेड़कर जो है प्रिंस ऑफ पर्शिया एक अच्छी गेम थी, उसको पुराने दौर में यानी कि हमारे वक्तों में लोग जो है GTA खेलते थे, तो वो एक गेम है। IGI खेलते थे, वो एक गेम है, ठीक है। अब तो बड़ी कमाल गेम आई है। इस तरह जो है वो फाइल होस्ट भी होता है। फाइल होस्टिंग में क्या होता है, आर कॉल्ड क्लाउड और ऑनलाइन स्टोरेज। क्लाउड और ऑनलाइन स्टोरेज से भाई कौन फेमिलियर नहीं है। वन ड्राइव, अपनी सारी चैट पैट के स्क्रीनशॉट लेकर उसको जो आप लोग कहाँ रखते हो, वन ड्राइव में रखते हो। अपनी पिक्चर्स कहाँ रखते हो, वन ड्राइव में रखते हो, ठीक है, या गूगल फोटो में रखते हो। या आपको कोई भी सर जो है वो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करे तो किसी से सेंड, कहाँ पे सेंड करता है, ड्राइव में सेंड करता है, गूगल ड्राइव में सेंड करता है। तो ये क्या स्टोरेज है, वो भी क्या है, फाइल होस्ट ही है, क्लाउड होस्ट है, क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, जिसमें आपके पास वन ड्राइव है। मीगा एक ऐप है, MEGA, जो आपको 50 GB प्रोवाइड करती है, वो भी क्या है, एक फाइल होस्टिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो स्टोर कर लेते हैं। उन चीज़ों को जो आप कहीं पे भी जाकर किसी भी टाइम जो है वो देख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल को देखें, द सेविंग अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इन योर लोकल हार्ड ड्राइव। लोकल हार्ड ड्राइव में जो है वो सेव कर लेते हैं। लोकल हार्ड ड्राइव भी क्या है, आपकी एक स्टोरेज है, ये भी क्या है, फाइल होस्टिंग के ही ज़िम्मे में आती है। इट टू द हार्ड ड्राइव टू द कंप्यूटर, तो आप जब भी आपका दिल करेगा आप जो है इस फाइल को सेंड कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। अब वेब होस्ट क्या है, वेबसाइट होस्ट क्या है, इसको जो है अभी नीचे जाके हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि वेब होस्ट क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होता है जिसे हम कहते हैं जी IP एड्रेस। अब आपका IP एड्रेस क्या होता है, बेसिकली आपका IP एड्रेस होता है कि आपकी एक वेरिफिकेशन कोड होता है। क्या नहीं, आपका IP एड्रेस किसी और से नहीं मिलेगा। जब आप इंटरनेट को लगाते हैं, इंटरनेट को आपने ऑन किया, वाईफाई ऑन किया, आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, वाईफाई की अपने मोबाइल को ले लें, जब आप उसे ओपन करेंगे उसकी सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगी डिटेल्स। एक तो होता है ना फॉरगेट, एक होता है कनेक्ट, एक होता है डिटेल्स। डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे उसका एक IP एड्रेस आ रहा होगा। आपका IP एड्रेस दूसरे बंदे के IP एड्रेस से नहीं मिल रहा होगा, किसी और ने भी वही वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है तो उसके IP एड्रेस नहीं मिल रहा। तो मतलब ये है कि IP एड्रेस जो है वो हर बंदे का जो है वो चेंज होता है, हर डिवाइस का जो है वो चेंज होता है। तो IP एड्रेस इज अ कोड दैट यूनिक आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलरली कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए का जो है वो IP एड्रेस आ जाता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि रेयर एक्सेप्शन है कि IP एड्रेस दो चीज़ों का मिल जाए, तो फिर एक चीज़ बंद करके दोबारा उसको जो है कनेक्ट करते हैं, तो IP एड्रेस दोबारा जो कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आप जो है उधर बैठे हुए हैं, ऑफिस वगैरह में बैठे हुए हैं, तो आप जो है प्रिंटर का IP एड्रेस अगर मैच करना चाह रहे हैं, प्रिंटर को कमांड देना चाह रहे हैं, तो साथ ही और बंदे ने भी कमांड दे दी और दोनों का IP एड्रेस कभी कभी रेयर एक्सेप्शन है कि सेम हो जाए, तो फिर वो कमांड छोड़ देता है, आपकी कमांड ले लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो जाती है। तो IP एड्रेस जो है वो 0 से लेके 255 तक होता है। ये बात जो हमें याद करनी है। अच्छा, MCQ बेस में पेपर आना है तो हमने जो है कोशिश करनी है कि चीज़ों को खाली समझें, रट्टा लगाने नहीं बैठ जाना जी वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, फाइल होस्टिंग है, तो इस तरह रट्टा लगाने की जरूरत है। सिर्फ हमने चीज़ों को जो है पढ़ना है, 4 से 5 बार आप जो है चीज़ों को पढ़ें तो आपके दिमाग में जो है वो ईजीली मेमोराइज हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQs परफॉर्म करें, बहुत सारे जो है आपको MCQs मिल जाएंगे, तो उन MCQs को जो है परफॉर्म करें जो आपके लिए हेल्प हो जाएंगे। तो IP एड्रेस एनेबल है कंप्यूटर टू लोकेट अदर कंप्यूटर इंटरनेट होस्ट ऑन द इंटरनेट। वही बात इंटरनेट से जो है वो हमें कनेक्ट करता है और हमें जो है इसमें लेकर आता है। अब एक चीज़ होती है ISP।
इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, ये क्या होता है? इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस टू द इंटरनेट। इंटरनेट पे हमें फिजिकल एक्सेस देती है। दिस एक्सेस माइट बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ प्लग्ड इन अ केबल। हम केबल लगाते हैं पीछे जी इंटरनेट की, ठीक है। वाईफाई सिग्नल के अंदर हम केबल लगाते हैं, मोबाइल टेलीफोन के अंदर हम केबल लगाते हैं। तो ये क्या है? इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर होता है सर, ठीक है। तो इंटरनेट की जो सर्विसेज हम लोगों ने लेनी होती हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है वो क्या होता है कि हम प्लग्ड करते हैं केबल की फॉर्म में। एग्जांपल को देख लें, प्लेइंग अ मंथली फीस टू योर होम फोन आप लोग लगाया ओपीटी सेल का, ठीक है। प्रोवाइड you to connect your home PC to the internet via your telephone line। तो टेलीफोन लाइन से ये जो है जिन्होंने पीटीसीएल का इंटरनेट लगाया हुआ उन्हें अच्छे से पता होगा कि टेलीफोन लाइन भी लगती है, फिर जो है आपको इंटरनेट मिलता है। लेकिन जिन्होंने लोकल जो है प्राइवेट कंपनीज वगैरह से जो है वो इंटरनेट लगाया होगा, उन्हें कुछ नहीं जरूरत, वो सिर्फ आके जो है डिवाइस लगाते हैं, तार लगाते हैं और आपको जो है वो इंटरनेट मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने पीछे जो है सर्वर मैनेज किया होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग स्टोर ऑल द पेजेस ऑफ वेबसाइट मेकिंग देम अवेलेबल टू अ कंप्यूटर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब आपकी जो इमेजेस हैं, जो पेजेस हैं, जैसे आईकैप के पेजेस हैं, आईकैप की इमेजेस हैं, आईकैप की बुक्स हैं, वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पर तो पड़ी होंगी, जहाँ से वो आ रही होंगी। तो वो कहाँ पे? वेबसाइट होस्टिंग में पड़े होंगे, जहाँ स्टोर होंगे वो पेजेस वगैरह स्टोर होंगे। जब आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट होस्टिंग जो है उन चीज़ को लाकर आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? डोमेन नाम यूज होता है। आपको डोमेन परचेज करनी पड़ती है, जो ऑनलाइन स्टोरेज होती है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक वेबसाइट बनाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, जो कि डोमेन जो है जिनका इंटरनेट है वो लोग ये प्रोवाइड कर देते हैं। या तो अब तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगह ऑनलाइन डोमेन भी मिल जाती है, ठीक है। बकाया ऑफिस वगैरह भी बने होते हैं आईटी डिपार्टमेंट के, जहाँ से आप जाकर जो है वो डोमेन परचेज कर लेते हैं। मंथली कह रहा हूँ, ईयरली आपने उसकी जो है वो पेमेंट करनी होती है। तो वो स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टोरेज चाहिए। तो इसी तरह आईकैप ने भी अपनी डोमेन ली होगी, डोमेन नेम लिया होगा, डोमेन परचेज की होगी, ठीक है, जिसके ऊपर वो अपनी जो है तमाम फाइल्स वगैरह जो है वो रखता होगा और उन तमाम फाइल्स को स्टोर करता होगा। क्यों? क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ जो है, अगर आप मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ चलाना चाह रहे हैं तो किसी न किसी स्टोरेज के अंदर स्टोर होती है, तभी चलती है। इसी तरह इंटरनेट में अगर हम कोई फॉर्म चला रहे हैं, कोई चीज़ चला रहे हैं, जैसे हम यूट्यूब के ऊपर जो है आप मेरे वीडियो चला रहे हैं, मेरे इस टाइम वीडियो देखते हैं, तो ये चीज़ क्या है? ये किसी न किसी चीज़ के ऊपर अपलोड है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। तो मुझे पहले ये चीज़ अपलोड करनी पड़ती है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब उसको अपनी स्टोरेज में पहले अपलोड करता है, फिर ये चीज़ जो है अपलोड होकर अवेलेबल होती है, आपके पास जो है वो पहुँचती है। फिर ऐसे तो नहीं है कि मैं सीधा आपके पास ठक करता हूँ ये पहुँच जाती है, तो पहले मुझे अपलोड करनी पड़ती है, अपलोडिंग टाइम लेती है। तो इस तरह जो है यूट्यूब ने भी कोई ना कोई स्टोरेज खरीदी होगी, जहाँ पे यूट्यूब की स्टोरेज जो है वो चीज़ें वगैरह स्टोर होती होंगी, और हम जैसे लोग जो हैं लोगों को जो है जो लेक्चर देना चाह रहे होंगे तो वो वहाँ पे चीज़ें अपनी अपलोड कर देते होंगे, तो यूट्यूब को भी मिल जाती होगी। कोई सॉन्ग अपलोड कर देता होगा, नाते अपलोड कर देता है, कुरान पाक अपलोड कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपलोड हो जाती है। तो वो कहाँ पे अपलोड होती हैं? उस जगह पे अपलोड होती हैं। तो वहाँ पे जो है हमें डोमेन नेम मिलता है, हमें डोमेन परचेज करनी पड़ती है, ठीक है जी। थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। गिवन द कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इट इज़ अ कॉमन फॉर अ मैनी वेबसाइट होस्ट। वही बात, बहुत सारी वेबसाइट होस्टिंग के लिए जो है उनको चीज़ें वगैरह चाहिए होती है, तो वहाँ पे होता है। इसमें हेल्प्स टू थिंक of just how many different files you have stored in your laptop or PC, then apply this concept to a website host। वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे आप अपने जो है लैपटॉप या पीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो स्टोर करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर दें वेब होस्टिंग के ऊपर, जैसे आप उन चीज़ों को उस जगह के ऊपर जो है वो अपलोड कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो देख रही हैं। तो इस तरह जो है वेब होस्टिंग जो है वो चलता है, ठीक है। वेब होस्ट रन और वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर सच है, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है जिसको जो है वो रन करता है, जिसमें जो है वो OS X है, सर्वर है, ठीक है। इसके बाद विंडोज़ से हम लोग जो है वो फेमिलियर हैं। तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे जो होते हैं जिनको जो है वो लेकर चलता है। नीचे से एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को जो है आपने पढ़ लेना है और इस एग्जांपल को इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग 1.2 टॉपिक जो है इस चैप्टर का जो है वो स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही डीसी से रिलेटेड जो है कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।